दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 कर लेते हैं साइंस का। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से करिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, जी की वैल्यू GM/r² है। तो जी की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी, गोवा बीच पे ज़्यादा होगी या माउंट एवरेस्ट पे ज़्यादा होगी। तो उसके लिए एक कंसेप्ट पहले जान लीजिए बेटा। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होगी, और आप नीचे जाओगे तो भी जी की वैल्यू, मतलब सेंटर पे जी की वैल्यू क्या है, सेंटर पे अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो भी जीरो होगा। तो गोवा बीच कहाँ हो गया, गोवा बीच यहाँ पे सरफेस पे हो गया। और माउंट एवरेस्ट कहाँ हो गया, 8000 किलोमीटर, 8000 मीटर, 8 किलोमीटर तक हाइट हो गई इसकी। तो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे जी का वैल्यू कम रहेगा और गोवा बीच पे जी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। आगे, identify from the following reaction reactants that undergo oxidation and reduction। कौन सा रिएक्टेंट जो ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। तो Fe क्या बनता है, प्लस बनता है। प्लस कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो Fe ऑक्सीकरण करता है और S रिडक्शन जाता है, कहाँ जाता है, रिडक्शन। आगे और इस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फाइंड द ऑड मैन आउट एंड जस्टिफाई इस्ट। फ्यूज वायर, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, रबर ग्लोव्स, ये सब क्या प्रोटेक्शन वाले हैं। और जनरेटर क्या है, तो बिजली बनाता है। जनित्र, नेम द डिफेक्ट्स शोन इन द नेम द डिफेक्ट शोन इन द फिगर। अब ये क्या बाहर बन रहा है ना, रेटिना के बाहर, बाहर यानी दूर, दूर को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फार। तो ये बीमारी कौन सा है, फार साइटेडनेस यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के जितने भी क्वेश्चन है ना, डिस्टिंग्विश आप अच्छे से कर लीजिए। उसकी डेफिनेशन, ये होता क्यों है, इसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है, दोनों में किस प्रकार का लेंस लगता है, उसका पावर क्या होता है। कहीं ना कहीं कल एग्जाम में, मंडे को एग्जाम में आपको ये ज़रूर मदद देगा। आगे, प्रोपेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इस प्रोपेन इस 3H3H8, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका बनाया हुआ है। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वीडियो बना दी गई है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ऑब्जर्व द फिगर, observe the following reaction and answer the following question. Copper sulfate, iron or ferrous sulfate plus copper. Identify and write the type of chemical reaction। लोहा तांबे की जगह जा रहा है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो डेफिनेशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया की आपको परिभाषा लिखनी है। आगे, light travels with a velocity of 1.5 into 10 raised to 8 meter per second in a medium. On entering second medium, its velocity becomes 0.75 into 10 raised to 8 meter per second. What is the refractive index of the second medium with respect to 1? Refractive index of the second medium, refractive index second medium with respect to 1, तो क्या आएगा, V1/V2, V1/V2। तो फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड था ऊपर लिखा, सेकंड मीडियम में जहाँ गया उसका स्पीड यहाँ लिखा, और दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई इकाई नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फिगर, ऑब्जर्व द फिगर, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको पता है ना, ये एस ब्लॉक हो गया, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, यहाँ पे एफ ब्लॉक हो गया, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज की। और यहाँ पे आपका ये जो जिगजैग लाइन बन रहा है पी ब्लॉक के, पी ब्लॉक में जिगजैग लाइन कहाँ बनती है, पी ब्लॉक में। तो इस तरफ नॉन मेटल, इस तरफ मेटल, और जो बॉर्डर पे है वो आपका मेटलॉइड्स है। आइडेंटिफाई द ब्लॉक शोन बाय बॉक्स ए, ये कौन सा, एस ब्लॉक, एंड राइट ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी वन एलिमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। तो इसमें हमने सोडियम उठा लिया, सोडियम कितना है, 11। सोडियम कितना, 11, तो 281 आएगा। आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय लेटर बी, लेटर बी कौन सा है, डी ब्लॉक है। एंड राइट ए पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर कितना है, 1 2 3 4। तो ये पीरियड नंबर कितना आएगा, 4 पे आएगा, पीरियड नंबर कितना आएगा, 4 पे आएगा। आगे, हो गया खत्म, उतना ही था, दो दो जवाब था उसका। राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो ओ एच है ना, मतलब दारू है, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, 3 कार्बन इसलिए क्या आएगा, प्रोपेन, PROPANE। ई की जगह हट जाएगा, ई की जगह क्या हो जाएगा, OL आएगा, क्या आएगा, OL। अब कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, 2 नंबर पे, तो इसलिए 2OL आ गया। फिर ओआइक प्रोपेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट, वाई डज टंगस्टन मेटल यूज टू मेक सोलोनाइट टाइप कॉइल इन इलेक्ट्रिक बल्ब।
इलेक्ट्रिक बल्ब का वर्किंग प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे है। तो भैया अगर बल्ब में निक्रोम के अलावा, निक्रोम एक ऐसी है जो जल्दी पिघलता नहीं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो गर्म रोशनी दे सकता है। Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg. What is the gravitational force between them? ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने पढ़ा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका सम्स कर लीजिए। इसका या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, या सम्स आता है, या फॉर्मूला आता है, मैथ द फॉलोइंग, कुछ ना कुछ बनकर इसका आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन एंड एक्सप्लेन इन बिलो। इसका प्रोसेस शोन इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनोडाइजेशन। क्या बोलते हैं? एनोडाइजेशन। और पेज नंबर 107 आपका टेक्स्ट बुक है, ये एनोडाइजेशन का आंसर आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विराट का आंसर देखो यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्या रेनबो का है ना। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेचुरल प्रोसेस शोन इन द फिगर, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष कैसे बनता है उसका ड्राइंग है। लिस्ट द फेनोमेनन विच आर ऑब्जर्व इन दिस प्रोसेस। इसके लिए हमने आंसर पढ़ा हुआ रेनबो का, आप वो वाला लिख देना। रीड ऑर्डर ड्राइंग एंड शो अबव फेनोमेनन। ये ड्राइंग फिर से बनाइए और बरोबर लाइट का दिशा वगैरह लिख दीजिएगा। आगे आइडेंटिफाई द लॉ शोड, ये केपलर का नियम बता रहा है, केपलर लॉ। एंड स्टेट थ्री रिस्पेक्ट, केपलर के 3 नियम है ना, वो आप पढ़ लेना, और 3 नियम के हिसाब से आपको प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, तो कितना हो गया? 8 2 10, 10 और 10 20। तो ये कौन, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 20। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, ये कितने ग्रुप में है? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ग्रुप है। और अगर आपको पीरियड पूछा तो, अच्छा पीरियड आगे पूछा, ये तो कितना ऑर्बिट? 1 2 3 4, 4 है, तो 4 आपका पीरियड हो गया। नेक्स्ट आगे, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन योर वर्ड्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन योर वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर पेज 144, क्वेश्चन नंबर 3 पे है। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिगर देखिए और दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर, ये मशीन कौन सा है आपको बताना है। तो भैया इधर पे एमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, तो ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ये मशीन का इस्तेमाल क्यों होता है? इस मशीन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए होता है। हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन दिस मशीन, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है घूमने वाली, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप है। आपको बैलेंसिंग सीखना है तो यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल पे 4 वीडियो बना रखे हैं बैलेंसिंग द। आप पूरे वीडियो लिस्ट में जाइए, पुराने मतलब काफ़ी 8-9 महीने के ऊपर हो गया वीडियो अपलोड करके, तो आप उसको जाइए सर्च कीजिए और आपको मिल जाएगा बैलेंसिंग करके। बैलेंसिंग इक्वेशन 4 पार्ट में है, तो आप 1-2 पार्ट भी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आइडेंटिफाई द प्रोसेस गिवन इन द फॉलोइंग पैसेज एंड ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ इट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर एलुमिना इज डन, दिस टेक द टैंक हैज अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड, दिस लाइनिंग डाउन से कैथोड, ग्राफाइट कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। अ सेट ऑफ ग्राफाइट रॉड डीप इन अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, और जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ ग्राफाइट का रॉड वो एनोड की तरह काम कर रहा है। क्लोराइड ऑफ फ्लोस्पार का फ्लोस्पार एडेड मिक्सचर में एडेड, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 से सीधा 1000 हो जाता है। तो आगे देखते हैं इसका प्रश्न क्या पूछा। इफ हीट इज एक्सचेंज, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वेयर टू वेयर, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज से समझ में आ रहा है। हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल? हीट गेन्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट। गर्म चीज़ जितनी हीट छोड़ेगी, उष्मा छोड़ेगी, उतनी ही ज़्यादा उष्मा, उतनी ही उष्मा की कौन प्राप्त करेगा? ठंडी चीज़। विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड ड्यूरिंग प्रिंसिपल, इससे हम क्या प्रॉपर्टी मेजर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या मेजर करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे, अच्छा ये कौन सा टेलीस्कोप है? तो ये आपका आएगा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आएगा। क्यों? ये बड़ा है और ये आपका छोटा है। आई लेंस आपका छोटा है, ऑब्जेक्टिव लेंस आपका बड़ा है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर ये छोटा होगा और आई लेंस बड़ा होगा तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। राइट इन बिग फॉर द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है? तो आई पीस सबसे बड़ा रखा, ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके। और जो आई पी ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, और वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आई लेंस के लिए। और हम ये दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मेटल ट्यूब में फिक्स रहता है।
उन दूरी को एडजस्ट करके हम देख सकते हैं क्लैरिटी का। आगे, हाउ कैन वी गेट डिफरेंट मैग्नीफिकेशन इन दिस इंस्ट्रूमेंट, और अलग अलग मैग्नीफिकेशन अगर चाहिए तो क्या करें, अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कीजिए, अलग अलग फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कीजिए। ड्रॉ फिगर, और फिगर को ड्रॉ कीजिए, उसका ड्राइंग लेवल कीजिए। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस पेपर 1 भी हो जाता है। वो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।